अमेरिकी सेना की वापसी के बाद काबुल से 100 से ज्यादा यात्रियों को लेकर के उड़ी है फ्लाइट। और पंजशीर को लेकर एनआरएफ ने क्या दावा किया है और किसने कहा अफगान में नई सरकार से आएगी 4 दशक बाद शांति। अफगानिस्तान में तालिबान की टेरर सरकार से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 टेरर कैबिनेट में। तालिबान ने 200 अमेरिकी नागरिकों और अन्य गैर अफगानों को चार्टर उड़ानों पर काबुल हवाई अड्डे से उड़ान भरने के लिए सहमति जता दी। इसी के तहत पहली कॉमर्शियल उड़ान से 100 से ज्यादा यात्री रवाना हुए। ये अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और अमेरिका सेना की वापसी के बाद पहला एयरलिफ्ट अभियान है। अफगानिस्तान से फ्लाइट रवाना होने के बाद अधिकारियों ने कहा कि अफगानिस्तान से पिछले महीने के पश्चिमी एयरलिफ्ट के खत्म होने के बाद पहली इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट काबुल हवाई अड्डे से 100 से ज्यादा यात्रियों को लेकर गई। ये सभी तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही वहां फंसे थे। अफगानिस्तान के काबुल से कतर एयरवेज की उड़ान पर व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि गुरुवार को फ्लाइट कतर में सुरक्षित उतर गई है। तालिबान ने लचीलापन दिखाया है, वे व्यवहार में व्यवसायी और पेशेवर दिख रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बन चुकी है, लेकिन पंजशीर की लड़ाई अभी जारी है। ताजिकिस्तान के राजनयिक राजदूत जहीर अकबर ने कहा कि पंजशीर के नेता अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पंजशीर के लड़ाके अभी भी तालिबान से लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार में ताजिकिस्तान में राजदूत जहीर अकबर ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो सालेह के साथ नियमित संपर्क में थे। सुरक्षा कारणों की वजह से वो मीडिया में सामने नहीं आ सकते हैं। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद के प्रवक्ता ने कहा है कि पंजशीर के 60% हिस्से पर अभी भी नॉर्दर्न अलायंस का ही नियंत्रण है और वो तालिबान की पहुंच से दूर है। उन्होंने अहमद मसूद के ताजिकिस्तान में होने की खबरों का भी खंडन किया और कहा कि वो मुल्क में ही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्स गुरुवार को इस्लामाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और खुफिया एजेंसी ISI के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से लंबी बातचीत की। हालांकि बर्स ने इमरान के करीबी और पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ से मुलाकात नहीं की। अशरफ गनी सरकार के नेताओं से तालिबान सरकार ने बदला लेना शुरू कर दिया है। गनी सरकार के सांसदों और कई अफसरों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके समर्थकों पर तालिबान की सख्ती बढ़ रही है। इसके जरिए तालिबान लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मीर वाइज उमर फारूक की अगुवाई में गुरुवार को उम्मीद जताई कि अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन से देश में 4 दशकों से चल रहे संघर्ष और अनिश्चितता का अंत हो जाएगा। 15 अगस्त को काबुल पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के नेतृत्व वाली एक कट्टरपंथी अंतरिम सरकार का ऐलान किया।